संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। देश, राजधानी और नदी। फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस, जो कि विश्व का सबसे खूबसूरत स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर, और पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। जितने भी विश्व में महानगर हैं वह किसी न किसी नदी के तट पर बसे हुए हैं, पर परीक्षा में उन नदियों से क्वेश्चन या उन नगरों से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण हो, अर्थात जिसका आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण हो, ऐसे नगरों के बारे में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इस क्वेश्चन को यूपीपीएससी में पूछा गया था, 2018 वाले में पूछा गया था कि सीन नदी किस नगर के तट पर है। ऑप्शन दिया गया था पेरिस, लंदन, मॉस्को, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपको चुनना था कि पेरिस नगर सीन नदी के तट पर स्थित है। दूसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम, देश की राजधानी है लंदन, और लंदन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है इटली। इटली देश की राजधानी है रोम, और रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जितने भी देश हैं, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, ये सारे के सारे मित्रों यूरोपीय देश हैं, अर्थात ऊपर की चारों कंट्रियां यूरोपीय कंट्रियां हैं, और ये विकसित और अति महत्वपूर्ण कंट्रियां हैं। जिस प्रकार से दक्षिण एशिया में भारत, चीन जैसी कंट्रियां महत्वपूर्ण कंट्रियां हैं, बड़ी कंट्रियां हैं, उसी प्रकार से ये चारों यूरोपीय कंट्रियां अति महत्वपूर्ण कंट्रियां हैं। और इटली के बाद है आपका जर्मनी, यह भी यूरोपीय कंट्री है, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन आइजर नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है। चीन की राजधानी है बीजिंग, बीजिंग बेई नदी के तट पर बसा हुआ है। कारण क्या है मित्रों कि महाजनपद काल हो, या सिंधु घाटी काल हो, या वैदिक काल हो, या उत्तर वैदिक काल हो, शुरुआत में इंसान इन नदियों पर ही डिपेंड था, अर्थात वह जीविकोपार्जन के लिए खेती का काम करता था, और खेती के लिए सिंचाई की उस समय टेक्नोलॉजी इतना डेवलप तो था नहीं, तो वह सिंचाई के लिए पूर्णतः नदियों पर निर्भर रहते थे। यही कारण है कि इन नदियों के किनारे नगर से महानगर बने। पहले छोटे से गांव, कस्बे स्थापित हुए, फिर वह परिवर्तित होकर डेवलप करके नगर बने, और वह नगर डेवलप करके महानगर बने। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, और बीजिंग बेई नदी के तट पर बसा हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मॉस्को मोस्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर जो मैंने ये सारी की सारी कंट्रियां, ऊपर की जितनी 6 कंट्रियां हैं मित्रों, ये विकसित कंट्रियां हैं, अर्थात भारत क्या है? विकासशील है, लेकिन ये सारी कंट्रियां क्या है? विकसित है। प्रायः परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह लंदन और पेरिस तथा रोम से पूछा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सबसे खूबसूरत नगर है। ये तीन के तीनों नगर, लंदन, पेरिस, रोम, ये क्या है? बहुत ही खूबसूरत नगर हैं, और ये जो नदियां हैं इनकी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। तो
पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है, लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है, रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है, बर्लिन आइजर नदी के तट पर बसा हुआ है, वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के तट पर बसा हुआ है, बीजिंग वेई नदी के तट पर, मॉस्को मोस्कवा नदी के तट पर तथा दिल्ली यमुना नदी के तट पर। इसके अलावा और जो नदियों से या उनके किनारे बसे प्रमुख नगरों से क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है। यदि भारत से पूछा जाएगा, ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर यहाँ से पूछा जाता है यदि भारत अर्थात इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब कहां से पूछा जाएगा, तो वह पूछा जाता है प्राय भारत के 5 महानगरों से। यदि इंडियन जियोग्राफी को पुटअप करेगा तो वह भारत के 5 महानगरों से ही पूछेगा क्वेश्चन। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर और बंगलौर। दिल्ली यमुना नदी के तट पर, मुंबई उल्हास नदी के तट पर बसा हुआ है, कलकत्ता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है तथा कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है मित्रों बंगलौर। बंगलौर जो कि कर्नाटक राज्य का अति महत्वपूर्ण महानगर है और यह वृषभावती नदी के तट पर बसा हुआ है। वृषभावती नदी के तट पर बसा हुआ है।